आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे और तकरीबन 15,670 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। वजीर-ए-आजम आज सुबह हर 2 साल बाद होने वाली 12वीं दिफाई नुमाइश का इफ्तिताह करने वाले हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस भारत के 3 दिन के दौरे पर मुंबई पहुंच गए हैं। हिमाचल प्रदेश के वजीर आला जयराम ठाकुर 12 नवंबर के असेंबली इंतखाबात के लिए आज सिराज हलके से अपने कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। कांग्रेस ने अपने 46 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है। कांग्रेस सदर के चुनाव के वोटों की गिनती आज नई दिल्ली में होगी। मरकजी सरकार ने दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए वार्ड्स की हदबंदी से मुताल्लिक हतमी गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और निशानेबाजी में काहिरा में ISSF आलमी चैंपियनशिप में भारत की जूनियर खवातीन टीम ने सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज से गुजरात का 2 रोजा दौरा शुरू करेंगे। वो अपने दौरे में तकरीबन 15,670 करोड़ रुपए की लागत वाले प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ करेंगे और उनका संग बुनियाद रखेंगे। जनाब मोदी आज सुबह गांधीनगर में दिफाई नुमाइश 2022 का इफ्तिताह करेंगे। ये नुमाइश फख्र की समत के मौजू के तहत मुनक़िद की जा रही है, जिसमें अभी तक के सबसे ज्यादा शुरका हिस्सा ले रहे हैं। इस तकरीब में भारत की दिफाई साजो सामान तैयार करने की महारत, वसअत और तंजीमी ढांचे की नुमाइश की जाएगी। इस नुमाइश में एक भारतीय पवेलियन और 10 रियासती पवेलियन होंगे। तफसील हमारे नामानिगार से। वजीर आजम आज गांधीनगर में दिफाई साजो सामान की नुमाइश की इफ्तिताही इजलास में शिरकत करेंगे। वो इस मौके पर दिफाई खलाई इक़दाम का आगाज करेंगे। तीसा एयरफील्ड का संग बुनियाद रखेंगे और मुल्क में ही तैयार किए गए ट्रेनर एयरक्राफ्ट HTT-40 की नकाब गुशाई करेंगे। वजीर आजम तकरीबन 4,260 करोड़ रुपए के अखराजात से अदालज में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का आगाज करेंगे। दोपहर में वजीर आजम जूनागढ़ में 3,500 करोड़ रुपए की मालियत के मुताबिक तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों से गिर सोमनाथ, पोरबंदर और जूनागढ़ जिलों को फायदा हासिल होगा। शाम में वजीर आजम राजकोट में इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव का इफ्तिताह करेंगे और मुतादिद कलीदी प्रोजेक्ट्स को कौम के नाम वक्फ करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। इसमें राजकोट में 3 GIDC का संग बुनियाद और लाइट हाउस प्रोजेक्ट का आगाज शामिल है। खबरनामे के लिए अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट। कल सुबह जनाब मोदी तकरीबन 9:45 पर केवड़िया में मिशन लाइफ का आगाज करेंगे। दोपहर तकरीबन 12 बजे वो केवड़िया में ही मिशनों के सरबराहान की 10वीं कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इसके बाद वो व्यारा में तकरीबन 3:45 पर मुख्तलिफ तरक्याती इक़दामात के लिए संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में लोथल के मकाम पर कौमी बहरी विरासत की इमारत में जारी काम का जायजा लिया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि कौमी बहरी विरासत की इमारत भारत की मालामाल बहरी तारीख का जश्न मनाने का अज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत की बहरी विरासत हजारों बरस से मालामाल और मुतनव्वे रही है, जिसके बारे में कम जिक्र किया गया है। उन्होंने कहा कि ये विरासती मकामात के तईं अपनी सोच में तब्दीली लाने का वक्त है और ये हमारा फर्ज है कि हम अपनी मुस्तकबिल की नस्लों के लिए अपनी विरासत का तहफ़्फ़ुज़ करें। हमारे इतिहास की ऐसी अनेक गाथाएं हैं जिन्हें भुला दिया गया। उन्हें सुरक्षित करने और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के रास्ते नहीं खोजे गए। इतिहास की उन घटनाओं से हम कितना कुछ सीख सकते थे। भारत की समुद्री विरासत भी ऐसा विषय है जिसके बारे में बहुत कम चर्चा की गई है। सदियों पहले के भारत का व्यापार कारोबार दुनिया के एक बड़े हिस्से में छाया हुआ था। जनाब मोदी ने अपने खिताब में चोला सल्तनत, चीरा खानदान, पांड्या खानदान और छत्रपति शिवाजी महाराज के ताउन को उजागर किया। तारीखी अहमियत के मकामात की तज़ीनकारी के हुकूमत के अज़्म का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत मशहूर विरासती मकामात धोलावीरा और लोथल अपनी मुस्तकबिल की नस्लों को उसी फख्र और शान के साथ लौटाएगा जिसके लिए ये मकामात जाने जाते हैं।
जैसे एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में हर रोज पर्यटकों के आने का रिकॉर्ड बन रहा है, वैसे ही वो दिन दूर नहीं जब देश के कोने कोने से लोथल में लोग इस हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को देखने आएंगे। इससे यहां रोजगार और स्वरोजगार के हजारों नए अवसर बढ़ेंगे। इस क्षेत्र को इस बात का भी लाभ मिलेगा कि ये अहमदाबाद से बहुत दूर नहीं है। ये इमारत तकरीबन 3,500 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने एक मुल्क से दूसरे मुल्क में दहशतगर्दी फैलाने की लानत से निपटने की खातिर मजीद बैन-अल-अक़वामी हिकमत अमली तैयार करने की जरूरत दोहराई है। वो कल नई दिल्ली में इंटरपोल की 90वीं जनरल असेंबली से खिताब कर रहे थे। जनाब मोदी ने कहा कि भारत कई दहाइयों से इस लानत का मुकाबला करता रहा है, जब दुनिया ने इसे तस्लीम भी नहीं किया था। वजीर-ए-आजम ने कहा कि दहशतगर्दी अब सिर्फ जमीनी खित्तों तक महदूद नहीं है, बल्कि ये ऑनलाइन वसीले से लोगों को शिद्दत पसंदी के रास्ते पर डालने से तेजी के साथ फैल रही है और साथ ही साइबर खतरात का भी सामना है। At the click of button, an attack can be executed or systems can be brought to their knees. Each nation is working on strategies against them. But what we do within our borders, in our longer enough, there is need to further develop international strategies. Establishment of early detection and warning systems, protecting transportation services, security for communication infrastructure, security for critical infrastructure, technical and technological assistance, intelligence actions, many of the things need to be taken to a new level. जनाब मोदी ने दहशतगर्दी, बदउनवानी, मुनशियात की स्मगलिंग, गैर कानूनी ढंग से जानवरों का शिकार करने और मुनज़्ज़म जराइम से निपटने के लिए आलमी इश्तिराक पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जब खतरात आलमी नौइयत के हों तो इससे निपटने की कार्रवाई मकामी सतह की नहीं हो सकती, क्योंकि ये खतरात पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी के साथ नई शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। बदउनवानी और माली उमूर के जराइम के खतरात के बारे में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस तरह के जराइम से कई मुल्कों के शहरियों की बहबूद को ज़क पहुंची है। वज़ीर-ए-आज़म ने बैन-अल-अक़वामी पुलिस तंजीम इंटरपोल की 90वीं जनरल असेंबली के मौके पर एक यादगारी टिकट और 100 रुपए का सिक्का भी जारी किया। इस मौके पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, इंटरपोल के सदर अहमद नासिर अर-रईसी, सीबीआई के डायरेक्टर सुबोध कांत जायसवाल और दीगर सरकर्दा अफराद मौजूद थे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस भारत के 3 रोजा दौरे पर कल रात मुंबई पहुंच गए। अपने इस दौरे के दौरान जनाब गुतरेस वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल आज मुंबई में होटल ताज पैलेस के मकाम पर 26/11 दहशतगर्दाना हमलों के मुतासिरीन को खिराज अक़ीदत पेश करके अपने दौरे का आगाज करेंगे। कल जनाब गुतरेश गुजरात में एकता नगर के मकाम पर मिशन लाइफ, आबो हवा के लिए साजगार तर्ज जिंदगी किताबचा, लोगो और टैगलाइन के आगाज के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगे। जनाब गुतरेश केवड़िया के मकाम पर मुजस्समा इत्तेहाद पर गुलहाए अकीदत नजर करेंगे। वो गुजरात में भारत के पहले शमसी तवानाई वाले गांव मोढेरा और इलाके में दीगर तरक्याती प्रोजेक्ट्स भी देखने जाएंगे। इस साल जनवरी में दूसरी मुद्दत के लिए अपना ओहदा संभालने के बाद से भारत का ये जनाब गुतरेश का पहला दौरा है। वो इससे पहले अक्टूबर 2008 में भारत आए थे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकजी काबीना ने कल 2023-24 के मार्केटिंग सीजन के लिए रबी की सभी फसलों पर कम से कम इमदादी कीमत एमएसपी में इजाफे की मंजूरी दे दी है। सबसे ज्यादा इजाफा मसूर की दाल पर किया गया है, जो 500 रुपए फी क्विंटल है। गेहूं पर 110 रुपए और जौ पर 100 रुपए फी क्विंटल का इजाफा किया गया है। नई दिल्ली में मरकजी काबीना की मीटिंग के बाद नामानिगारों से बात करते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि यह इजाफा 2018-19 के मरकजी बजट के ऐलान के मुताबिक किया गया है, जिसमें कहा गया था कि पैदावार की औसत लागत की कम से कम 1.5 गुना सतह पर एमएसपी मुकर्रर की जाएगी।
जहां तक एमएसपी की बात है, रबी का सीजन है और ये 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है। वो उसी तर्ज पर है कि लागत प्लस 50% यानी कि 1.5 गुना ज्यादा जो 2018 के यूनियन बजट में जो इस सिद्धांत की घोषणा की गई। अगर आप आज देखेंगे गेहूं का एमएसपी 100% यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 100% ज्यादा दुगना है। इसी तरह से सरसों का 104% यानी कि दुगने से ज्यादा है। चने का 66%, मसूर का 85%, बारले का 60%, कुसुम का 50% यानी कि सारे ही 1.5 गुना से ज्यादा हैं। कांग्रेस सदर के चुनाव के वोटों की गिनती आज नई दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर्स में होगी। इस ओहदे के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर इंतखाबी मैदान में है। नतीजे का ऐलान आज शाम किए जाने की उम्मीद है। कांग्रेस के नए सदर के इंतखाब के लिए पोलिंग पीर को हुई थी। हिमाचल प्रदेश के वजीर आला जयराम ठाकुर आज मंडी जिले में सिराज असेंबली हलके से अपने कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। जनाब ठाकुर ने 1998 में चैशियोट हलके से अपना पहला असेंबली चुनाव जीता था और उस वक्त से वो मज़कूरा सीट से मेंबर असेंबली मुंतखब होते रहे हैं। जनाब जयराम ठाकुर लगातार 5 मरतबा मेंबर असेंबली चुने गए हैं। बीजेपी की मरकजी चुनाव कमेटी की मीटिंग कल नई दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर्स में हुई। इसमें हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों पर तबादला ख्याल किया गया। इस मीटिंग में वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, बीजेपी सदर जेपी नड्डा, मरकजी वजीर अमित शाह और दीगर सरकर्दा रहनुमाओं ने शिरकत की। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए अपने 46 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। साबिक रियासती वजीर आशा कुमारी डलहौजी हलके से ही चुनाव लड़ेंगी, जबकि सुखविंदर सिंह सुक्खू को नादौन सीट से मैदान में उतारा गया है। विक्रमादित्य सिंह शिमला देही इलाके से उम्मीदवार होंगे। उमूर दाखिला की मरकजी वजारत ने दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एमसीडी के लिए वार्ड्स की हदबंदी से मुताल्लिक हतमी गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मजमूई तौर पर 250 वार्ड्स बनाए गए हैं। 42 वार्ड्स दर्ज फहरिस्त जातों के लिए मखसूस किए गए हैं। दिल्ली की 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों के इंजमाम से पहले 272 वार्ड्स थे। नौजवानों के उमूर और खेलों के महकमे के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने आज दिल्ली में चांदनी चौक से स्वच्छ भारत 2022 के तहत सफाई सुथराई की बड़ी मुहिम का आगाज किया। इसका मकसद नौजवानों के उमूर के महकमे और इससे वाबस्ता तंजीमों की जानिब से स्वच्छ भारत 2022 की कोशिशों को मुस्तहकम बनाना और इस मुहिम में बड़े पैमाने पर अवाम की शमूलियत को यकीनी बनाने की खातिर सरगर्मियां तेज करना है। जनाब ठाकुर ने कहा कि पिछले 18 दिन में 84 लाख किलोग्राम से ज्यादा कूड़ा करकट और कचरा इकट्ठा किया गया है। अगर आप 84 लाख किलो 18 दिन में इकट्ठा कर सकते हैं, कल्पना करो आप कितना काम कर सकते हैं। विकसित भारत बनाना है तो एकता एकजुटता के साथ नागरिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना है। और जहां गुलामी की मानसिकता से आजादी पानी है तो हमें कूड़े से भी आजादी पानी होगी। आजादी के अमृत महोत्सव पर हमें अमृत काल में स्वच्छ भारत का निर्माण करना है, सुंदर भारत का निर्माण करना है, सशक्त भारत को खड़ा करना है, देश को महान बनाने का काम भी करना है। तो हमें अपने युवाओं के माध्यम से करना है। निशानेबाजी में मिस्र के शहर काहिरा में आईएसएसएफ आलमी चैंपियनशिप में 10 मीटर के एयर पिस्टल टीम मुकाबले में भारत की जूनियर खवातीन टीम ने सोने का तमगा हासिल किया। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। रोजनामा, राष्ट्रीय सहारा और इनकलाब ने इंटरपोल की 90वीं जनरल मीटिंग से वजीर आजम ने मोदी के खिताब की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। इनकलाब की सुर्खी है साइबर दुनिया में भी निगरानी और सिक्योरिटी को मजबूत बनाने की जरूरत, जबकि राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है इंटरपोल दहशतगर्दी, साइबर जराइम और मालियाती जराइम पर मुत्तहिद होकर कार्रवाई करे वजीर आजम। रोजनामा, मिलाप और हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने रबी की मुख्तलिफ फसलों के लिए कम अज कम इमदादी कीमत, एमएसपी में इजाफे को काबीना की मंजूरी, गंदुम की कम अज कम इमदादी कीमत में 110 रुपये के इजाफे की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये किया है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे और तकरीबन 15,670 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर-ए-आज़म आज सुबह हर 2 साल बाद होने वाली 12वीं दिफाई नुमाइश का इफ्तिताह करने वाले हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस भारत के 3 दिन के दौरे पर मुंबई पहुंच गए हैं। हिमाचल प्रदेश के वजीर आला जयराम ठाकुर 12 नवंबर के असेंबली इंतखाबात के लिए आज सिराज हलके से अपने कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। कांग्रेस ने अपने
46 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है। कांग्रेस सदर के चुनाव के वोटों की गिनती आज नई दिल्ली में होगी और मरकजी सरकार ने दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए वार्ड्स की हदबंदी से मुतालिक हतमी गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। खबरनामा खत्म हुआ।